Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of January 2022. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see, आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है। जनवरी का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो क्या आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी, शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं। अगर के नो कांटेक्ट है तो क्या वो पर्सन आपको कोई कॉल मैसेज करने वाला है, आपके पास वापस आने वाला है, रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं या नहीं है। और अगर क्या आप सिंगल हैं तो क्या न्यू लव की ऑफर आ सकती है, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं जैन का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड 8 ऑफ कप्स, ओके, देन यू हैव द सन, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, आपको स्टेप लेने वाले हो जैन के मंथ में और आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे बट आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे और अब वो चीज़ें यहाँ पे होंगी। आपके पार्टनर वाली साइड पे जो एनर्जीज़ हैं वो हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दी वर्ल्ड का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। ये समझ लें कि जैन का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए ऑसम जाने वाला है। यहाँ पे जो भी एनर्जीज़ हैं एक तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं, देखें ये मेजर अरकाना की एनर्जीज़ हैं और अगर ये चीज़ें होने में थोड़ा वक्त लगेगा ना तो आपकी लाइफ में सब कुछ सही होने वाला है। अब सही ट्रैक पे चीज़ें आने वाली हैं और जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो अब ख़त्म हो जाएंगी। बहुत अच्छी रीडिंग ये होने वाली है। जनवरी का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए ऑसम रहेगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगी आपकी साइड पे जो एनर्जीज़ हैं, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। जैसे ही जैन का मंथ स्टार्ट होगा ना आपको ऐसे लगेगा जैसे, देखिए स्टार्टिंग इतनी अच्छी नहीं है और ये आपके वाली साइड से है, रियलिटी ऐसा नहीं है जैसा आप फील कर रहे हो, ये जस्ट आपके माइंड के क्रिएट करे हुए फेयर्स हैं। आपको जल्द से जल्द इन फेयर्स को अपने माइंड से निकाल देना चाहिए वरना आपकी सेहत के कुछ इश्यूज यहाँ पे बन सकते हैं। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं ऑल टू ऑल पॉजिटिव हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम यहाँ पे कहें कि नो कॉन्टेक्ट हो रहा है या फिर वो पर्सन आपसे दूर जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे रिकन्सिलेशन भी है और अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो एक डीपली कनेक्शन आप दोनों में बनने वाला है जिसमें कि समझ लें फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो पर्सन आपके क्लोज रहना चाहेगा, बहुत ज़्यादा करीब रहना चाहेगा, आपको महसूस करना चाहता है और साथ ही साथ अपनी लाइफ का छोटे से छोटा मोमेंट क्यों ना हो वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है। तो देखिए उनकी साइड से ऑल टू ऑल नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, सबकी सब पॉजिटिव है, एक भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। और जो आपकी साइड पे एनर्जीज हैं आप ऐसा फील कर रहे हो जैसे कुछ भी नहीं है मेरे पास, मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए, सामने वाला शायद मेरी तरह मेरे लिए कुछ भी सोच नहीं पाएगा और मैं शायद गलत ट्रैक पे हूँ। आप उस पर्सन से दूर होने की सोच रहे हो जो आपसे दिल से चल रहा है, जो आपके साथ दिल से कनेक्शन बनाना चाहता है। बेशक पिछले डेज में जो भी हुआ हो, जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी या फिर आप नो कॉन्टैक्ट में थे या आपका जो है उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी, अगर अब आकर के वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं तो आप अपनी तरफ से दरवाजे क्यों बंद करना चाह रहे हैं। देखें कभी कभी ऐसा होता है कोई पर्सन गलती की अपनी यानी कि गलती करके ना तो वो चला जाता है, ठीक है, अपनी तरफ से वो कोई गलती करता है एंड चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आने की सोचता है तो आगे से उसे दरवाजे बंद मिलते हैं। तो ऐसा नहीं करना, किसी को ब्लॉक मत कीजिएगा। अगर उस पर्सन को आपने ब्लॉक कर रखा है ना तो उसको आप अनब्लॉक कर दीजिए क्योंकि वो आपके पास वापस आने वाला है। आपने अपनी तरफ से दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं करने, ना अपने दिल के और ना ही किसी की भी सोशल मीडिया जहाँ पे भी आप हैं ना उसको अनब्लॉक ही रखिएगा ताकि उसकी तरफ से कोई भी कॉल मैसेज आपको रिसीव हो पाए। ये आपकी जो माइंड में चल रहा है ना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मुझे हट जाना चाहिए, इस एनर्जी को जल्द से जल्द अपने माइंड से निकाल दीजिएगा क्योंकि जैन का जो मंथ है, इसका जो मिड है वो आपकी लाइफ में ढेरों खुशियाँ लेकर के आने वाला है। बहुत बड़े चेंजेस अब आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो या फिर आप मैरिड पर्सन हो, आपका आपके पार्टनर के साथ पहले से ज़्यादा मजबूत कनेक्शन अब बनेगा। एक डीपली एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लव वाली फीलिंग्स हैं, केयर है, रिस्पेक्ट है। आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान भी कर सकते हो, रोमांटिक सरप्राइज
सरप्राइजेस आपको मिलेंगे आपके पार्टनर वाली साइड से। आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, पॉजिटिविटी है। और अगर आप मैरिड पर्सन हो तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल जाएगी। अगर आप सिंगल हो तो जैन का जो मंथ है इसके बिल्कुल मिड में आपको न्यू लव की ऑफर आ सकती है, शादी का मे बी आउटर साइड से प्रपोजल भी आ सकता है। जिसको आप जानते भी नहीं हो वो लोग भी आपको इतना पसंद कर रहे हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पे एकदम पॉजिटिव हो जाएंगी। जो स्टार्टिंग में नेगेटिव है ना, वो एनर्जीज बाद में कन्वर्ट हो जाएंगी पॉजिटिव एनर्जीज में। आपका माइंड पॉजिटिव होगा, आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव होगा। वो लोग जो पहले आपको कहीं ना कहीं कहते थे ये पर्सन तो मेरे साथ सही चलता नहीं है, इसकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है, वो लोग भी आपको पसंद करने लगेंगे। एंड आप अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छे से स्टेप्स ले रहे हैं। आप एक लॉयल एंड रिलायबल पर्सन है जिसके साथ आप चलते हैं, आप दिल से चलते हैं। तो यहाँ ये बात है ना कि सामने वाला भी समझ जाएगा कि हाँ ये एक परफेक्ट पर्सन है मेरे लिए और मेरी लव लाइफ के लिए, इससे बेहतर और कोई भी नहीं हो सकता। देखिए एक साइड पे हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है और आपके पार्टनर वाली साइड से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट लव है। एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है। एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। एंड आपके पार्टनर वाली साइड से दी वर्ल्ड का कार्ड है। वो पर्सन आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहता है। मैंने आपको बोला ना ये जनवरी का जो मंथ है इसके मिड में एनर्जीज ऑल टू ऑल पॉजिटिव हो जाएंगी आपकी साइड से भी एंड आपके पार्टनर वाली साइड से भी। वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, न्यू लाइफ इवेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं। आपको लेकर के शायद वो अब्रॉड जाने का भी सोचें, यानी वो आउट ऑफ कंट्री आपको लेकर के जाना चाहते हैं और शायद वहाँ पे सेटल हो जाने के बारे में वो सोच रहे हैं। उनके माइंड में ये चीज़ें चल रही होंगी कि जितना हो सकता है वो आपको खुश दिखना चाहते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ भरना चाहते हैं। वो पर्सन इस चीज़ को मान चुका है, उसे एहसास हो चुका है कि जो भी पहले गलतियाँ हुई हैं ना उनकी माफ़ी मांगी जाए। उसका उन्हें पछतावा है कि उन्होंने जो भी किया गलत किया था। अगर आपसे दूर होने का उन्होंने सोचा था, अगर के नो कांटेक्ट में थे, आप उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे थे, तो वो अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं और वापस आना चाहते हैं विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर और बहुत सारे रिस्पेक्ट के साथ। ये पर्सन आपके साथ ना हर मोमेंट यानी कि जुड़ा रहना चाहेगा। ये एक फिजिकल कनेक्शन बहुत मजबूत बनता हुआ नज़र आ रहा है जो आपके पार्टनर के साथ है और वो आपके जितना क्लोज रहना चाहेंगे उतना ही वो अपनी लाइफ के हर मोमेंट को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में भी और आपकी लाइफ में भी खुशियां भर देना चाहते हैं। यहाँ पे जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं वो हैं दी एम्प्रेस। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट लव है और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ चलोगे तो आप एक लग्जेरियस लाइफ स्पेंड करने वाले हो विद एंजल गाइडेंस एंड एंजल मैसेजेस। ये रिलेशनशिप का फ्यूचर है। एम्प्रेस की एनर्जीज हैं, यानी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन आपके सामने नहीं आएगी, कोई भी मसला नहीं आएगा। जो भी चीज़ें, जो भी परेशानियां थी वो पिछले टाइम में हो चुका है। अब आगे जो आने वाला टाइम है वो बहुत खूबसूरत है एंड आप दोनों को आपके घर वालों की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा, स्पेशली योर मदर साइड। आपकी मॉम की साइड से आपको काफ़ी सपोर्ट एंड हेल्प मिलने वाली है रिलेशनशिप को स्टेबल करने में। और साथ ही साथ अगर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी ना तो वो आपके जो पार्टनर है उनका साथ आपके लिए इतना बेस्ट है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। एक लग्जेरियस लाइफ आप दोनों स्पेंड करने वाले हो जो बहुत खूबसूरत है, जहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। एंड यू हैव टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। ये रिलेशनशिप के फ्यूचर की एनर्जीज हैं। अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है, तो रिकन्सिलेशन होने वाली है, वो पर्सन वापस आने वाला है और ये एक पैशनेट लव है। वो कभी भी आपसे दूर नहीं रह सकते। अगर जितनी मर्जी देखे आप दोनों में फाइट हो जाए, आप दोनों छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फिर भी वो पर्सन आपके बिना रह ही नहीं पाता। वो पर्सन जितना मर्जी कह दे हाँ ठीक है तुम जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन वो कभी नहीं सोच सकता कि आप उससे कभी भी दूर हो या फिर आप दोनों एक दूसरे से बातचीत ना करो, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जिसमें कि अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े भी हो तब भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते, तब भी एक दूसरे की केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज हैं और दिल
ही दिल में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद मुंह पे एक दूसरे को इतना शो नहीं करते, चाहे वो आप हो या फिर आपके पार्टनर हो। कुछ चीज़ें आप दोनों एक दूसरे से छुपाते भी हो, जो कि रिलेशनशिप को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहो तो उसके लिए इतनी अच्छी नहीं है। जितना आप अपनी फीलिंग्स को शो करोगे, सामने वाले का भी आपको उतना ही पता चलेगा कि हाँ, उसके माइंड में, उसके दिल में क्या है। आप हो सकता है कि जिन बातों को लेकर के डर रहे हो कि पता नहीं मुझे बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, आप कितना रिलैक्स फील करो उन बातों को बोल करके। तो कोई भी यहाँ पे हिडन फीलिंग्स नहीं रखनी, जो आपके दिल में है वो सामने वाले को बता दीजिए। इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। जैन का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए बहुत खूबसूरत जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं बहुत खूबसूरत है। एक अच्छी न्यूज़ उनके लिए है जो सिंगल है, न्यू लव की ऑफर आने वाली है। जैन का जो मंथ है उसके बिल्कुल मिड में, यानी कि जनवरी के दरमियान के कुछ जो डेज़ है ना, वहाँ पे ये ऑफर आएगी। एंड अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, रिकन्सिलेशन है, और अगर आप चाहते हैं उनकी साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिले, शादी का प्रपोजल मिले, वो भी आपको मिलने वाला है। एंड यहाँ तक कि वो आपकी खुशी के लिए एब्रॉड तक सेटल होने का सोच सकते हैं एंड आपको लेकर के आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। वो उनके माइंड में ये चल रहा है मैं जितना हो सकता है अपने पार्टनर के लिए खुशियाँ समेट पाऊँ, उसे हर तरह की खुशी मैं दे पाऊँ, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो कैसी भी है, वो आपके लिए सब कुछ करने वाले हैं। और ये बहुत खूबसूरत और अच्छी एनर्जीज हैं जो कि जनवरी के मंथ के लिए हैं, यानी कि आपकी लव लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम्स आपने देखी अब वो टफ टाइम्स आपकी लाइफ से जा चुके हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको खुश हो जाना चाहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।